everyone. This is Pushan Alagia from Learn IT with Pushan. आज हम मेमोरी मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं. पहले मैंने 2 लेक्चर ले लिए, ठीक है. फर्स्ट में क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या है. सेकंड वीडियो में मेमोरी हायरार्की पढ़ाया था, ठीक है. और ये थर्ड वीडियो है जिसमें क्या है कि हम पहले स्टार्ट करेंगे कि मेन मेमोरी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर फ्रिक्वेंटली और वीडियोस अपलोड होंगे जिसमें क्या है हम पूरे जो ये चैप्टर है उसको डिवाइड करेंगे. स्टार्टिंग विथ हमने देखा था कि टास्क ऑफ ओएस क्या है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. तो वो क्या है, विच डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी शुड कम टू मेन मेमोरी एंड एट विच लोकेशन. अभी हमें पता है कि सेकेंडरी मेमोरी है वो स्लो होती है, ठीक है. और जो डेटा होता है उसको हमें फास्ट एक्सेस करना होता है. तो हम क्या करते हैं, एक मेन मेमोरी का यूज़ करते हैं. मेन मेमोरी क्या करती है कि इंटरमीडिएट बनती है जिसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें से डेटा लेते हैं, मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं. मेन मेमोरी फास्ट मेमोरी है, ठीक है. इसलिए सीपीयू उसके साथ डेटा रिट्रीव या फिर उसको भेजना वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है. इसलिए हम मेन मेमोरी का यूज़ करते हैं. तो वो ट्रांसफ़र कौन करवाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है. CPU generates address for data at secondary memory but have access to main memory. Thus the operating system performs the address translation. अब ये जो मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एड्रेस ट्रांसलेशन. मीन्स हर एक जो डेटा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में उसका एक एड्रेस होता है. मीन्स ये जो डेटा है वो इस एड्रेस पे स्टोर है. वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये डेटा इधर स्टोर है तो उसका एक एड्रेस होगा. अब सीपीयू को क्या पता है कि हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली में हार्ड डिस्क में स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है. उसको ये नहीं पता कि बीच में हमने मेमोरी को डाल दिया है, ठीक है. तो सीपीयू क्या करेगा कि वो जो सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है उसके पास उसको ट्रांसलेट करेगा जो मेन मेमोरी का एड्रेस है. मीन्स अब भाई हमने डेटा क्या सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में डाल दिया पर उसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा. तो एड्रेस ट्रांसलेशन जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है. फिर फंक्शंस ऑफ ओएस क्या है, कीप ट्रैक ऑफ स्टेटस ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन वेदर द मेमोरी इज एलोकेटेड और फ्री. मीन्स जो मेन मेमोरी जो हमारी रैम है उसमें कौन सी प्लेस ऐसी है जो एलोकेटेड नहीं है, ठीक है ना. तो उसका भी ध्यान रखना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. डिटरमाइनिंग एलोकेशन पॉलिसी फॉर द मेमोरी. अब एलोकेशन पॉलिसी क्या है वो हम इस फ्रीक्वेंट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है ना, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोकेशन पॉलिसी है. फिर मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स. तो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है. तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले. फिर प्रोवाइडिंग मेमोरी प्रोटेक्शन स्कीम्स. अब प्रोटेक्शन स्कीम है ना वो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेमोरी है जिसमें डेटा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस आ गई और उस डेटा को एक्सेस कर ले. उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन स्कीम होनी चाहिए, ठीक है ना. कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो वो ऐसा नहीं है कि उसके पास रूट फोल्डर का एक्सेस हो, ठीक है. वो सभी फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि आपके पास एक सर्टेन प्रोटेक्शन स्कीम्स है कि ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो इतना ही मेमोरी एक्सेस को यूज़ कर सकता है, ठीक है ना. उसके अलावा वो ज़्यादा एक्सेस नहीं ले सकता. तो उसको बोलते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन. तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है. तो इन सभी को हम डिस्कस करने वाले. अब स्टार्ट करते हैं कि मेन मेमोरी की ज़रूरत क्या पड़ती है. तो मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एरे ऑफ बाइट्स ईच विथ इट्स ओन एड्रेस. मीन्स मेन मेमोरी होती है वो एक, आपको पता है कि वो एक मेमोरी है, उसमें लार्ज एरे ऑफ बाइट्स होगा. मीन्स उसमें एरे ऑफ बाइट्स में डेटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है. और हर एक बाइट का एक एड्रेस होगा. मीन्स हमने वो देखा था कि एक बुक होती है तो उसको अगर इजीली एक्सेस करना तो क्या होता है, हमारे पास इंडेक्स होता है कि इस बुक का ये पेज नंबर पे ये टॉपिक है, तो वो एक इजीली एड्रेसेबल है, ठीक है ना, वो बुक का पेज. तो वैसे ही मेन मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है एक उसका एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है. हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है, ठीक है. मेन मेमोरी एंड द रजिस्टर्स बिल्ट इनटू द प्रोसेसर इटसेल्फ आर ओनली स्टोरेज दैट सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीपीयू है ना वो 2 ही चीज़ डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. एक है मेन मेमोरी और एक रजिस्टर्स. रजिस्टर्स क्या होते हैं वो हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि वो वैल्यू को टेम्पररीली होल्ड करके रखते हैं जब भी हमको सीपीयू में कोई टास्क परफॉर्म करना हो या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो. नेक्स्ट इज सीपीयू फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर. अब ये सारे हार्डवेयर टर्म्स है, ठीक है. ये अगर आपने COA के वीडियोस देखे तो आपको समझ में आएगा
कि क्या होता है, सीपीयू जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा हो या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसमें एक प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है कि वो स्टेप्स गिनता है कि जब तक ये प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रोग्राम काउंटर रहा वो एक एक स्टेप गिनता रहेगा, ठीक है। जब वो प्रोग्राम काउंटर ज़ीरो हो जाएगा मीन्स आपकी प्रोसेस ख़त्म हो गई। तो सीपीयू कब तक इंस्ट्रक्शन फैच करेगा, जब तक प्रोग्राम काउंटर ज़ीरो नहीं है तब। These machine instructions take memory address as arguments but none take this disk address। मीन्स ये जो मशीन इंस्ट्रक्शन है वो क्या मेमोरी एड्रेस लेती है एज ए आर्ग्यूमेंट, पर डिस्क एड्रेस नहीं लेती है। मीन्स जो हमारे पास डेटा होता है वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, तो मेन मेमोरी में से ही सीपीयू आपके पास से इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा लेगा। वो अगर सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा तो आपके पास एक्सेस स्पीड बहुत कम है ही, तो वो तो पहले भी हो सकता था, पर हमने मेन मेमोरी क्यों डाली है, क्योंकि हमारा एक्सेस टाइम कम हो सके या फिर हमारा एक्सेस फास्टर हो सके, ठीक है ना, इसलिए मेन मेमोरी डाली। तो उसका एक एड्रेस आपको जनरेट करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करेगा। प्रोग्राम्स आर ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी एंड प्लेस्ड विद इन अ प्रोसेस क्यू फॉर इट टू बी रन। अब प्रोग्राम क्या है, मेन मेमोरी में लाए जाते हैं। अब प्रोसेस क्यू क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना, प्रोसेस मीन्स क्या, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है वो अंडर एग्जीक्यूशन है। मीन्स कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो पहले क्या होगा, मेन मेमोरी में आएगा। मेन मेमोरी में एक क्यू होगी। क्यू मीन्स क्या होता है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, कि जो पहले अंदर आएगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। मीन्स पहले जो लाइन में खड़ा होगा उसी को सच टिकट मिलेगा। क्यू का मतलब क्या, हम जनरली एक मूवी टिकट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि मूवी की क्यू है। मीन्स कई सारे लोग मूवी टिकट्स के लिए खड़े हैं, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट टिकट लेने जाएगा उसको पहले टिकट मिलेगी, सेम वे उसके बाद होगा उसको बाद में टिकट मिलेगी, तो वैसे ही उसको क्यू बोलते हैं। मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर इन मेन मेमोरी, पर जो पहली प्रोसेस होगी उसको पहले एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम्स आर ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी एंड प्लेस्ड विद इन प्रोसेस क्यू फॉर इट टू बी रन। एक क्यू होती है, उसमें सारे प्रोसेस को रखा जाता है। इनपुट क्यू और जॉब क्यू और प्रोसेस क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑन द डिस्क दैट आर वेटिंग टू बी ब्रॉट इनटू मेमोरी टू रन द प्रोग्राम। अब इनपुट क्यू क्या है कि आपके पास मेमोरी की साइज़ लिमिटेड है, ठीक है, मेन मेमोरी की साइज़ आपके पास लिमिटेड है, पर उसमें सारा आप सब कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो जो हमारा प्रोग्राम फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में एक अलग से स्टोरेज बनाते हैं और उसमें स्टोर करके रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्यू। उस क्यू में स्टोर करते रखते हैं। मीन्स क्या कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो क्यू में से जो सबसे पहले प्रोग्राम होगा वो मेन मेमोरी में चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं जॉब क्यू या फिर प्रोसेस क्यू। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी एंड प्लेस्ड विद इन अ प्रोसेस फॉर इट टू बी रन। Registers that are built into the CPU are generally accessible within one CPU clock। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको COA में पढ़ा है, ठीक है ना, कि CPU क्या है, एक क्लॉक पे वर्क करता है, कि एक क्लॉक कंप्लीट होती है तो एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो वैसे क्या रजिस्टर्स में वैल्यू स्टोर की जाती है, कि जो एक बार रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कर दी, एक क्लॉक हुई CPU की, मीन्स वो रजिस्टर में से वैल्यू एक्सेस होगी, उस पर ऑपरेशन हो जाएगा। मेन मेमोरी कैन टेक मैनी साइकिल्स कॉजिंग द प्रोसेसर टू स्टॉल। अब मेन मेमोरी है ना वो वैसे स्लो डिवाइस है कंपेयर टू रजिस्टर। रजिस्टर है ना वो फास्टेस्ट डिवाइस होता है और मेन मेमोरी है वो स्लो डिवाइस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सीपीयू है वो एक क्लॉक साइकिल पे वर्क करता है। क्लॉक साइकिल मीन्स क्या, वो बहुत ही नैनो सेकंड होता है, कि एक नैनो सेकंड हो गया उसमें सीपीयू एक साइकिल कंप्लीट करेगा, मीन्स एक ऑपरेशन कंप्लीट करेगा। पर मेन मेमोरी में से सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने में तो बहुत टाइम लगता है, वो माइक्रो सेकंड लगता है, ठीक है। तो वो जो टाइम डिफरेंस हो जाता है इसकी वजह से सीपीयू स्टॉल होता है। स्टॉल मीन्स क्या, सीपीयू ऐसे ही वेस्ट होगा, उसका रिसोर्स है वो पड़ा रहेगा, सीपीयू कुछ काम नहीं करेगा उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो है कैश। कैश क्या है, वो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में बैठता है। मीन्स पहले हमने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में मेन मेमोरी को बैठा दिया, मीन्स वो एक्सेस टाइम फास्टर हो गया। फिर क्या किया, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में कैश को डाल दिया। कैश क्यों डाला, क्योंकि सीपीयू स्टॉल को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। अब प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक डेटा उठाया है मेन मेमोरी में से और वो सीपीयू को भेजना है,
तो उसके लिए कोई चेक होना चाहिए कि यही डेटा मेन मेमोरी में से सीपीयू में जा रहा है। अगर चेक नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, ऐसा हार्डवेयर फॉल्ट भी आ सकता है कि आपने कुछ और डेटा मंगवाया था और कुछ और डेटा इधर से इधर आ गया, ठीक है। वो हार्डवेयर फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें को एक प्रोटेक्शन चाहिए जो कि हर बार चेक करे कि यही डेटा है वो इधर से इधर हो रहा है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं, उसको हमें अभी आगे पढ़ने वाले हैं। The protection must be provided by the hardware because the operating system doesn't usually intervene between the CPU and its memory access. अब ये जो प्रोटेक्शन है वो हार्डवेयर लेवल पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो जनरली सीपीयू और मेमोरी एक्सेस के बीच में नहीं रहता। वो किधर रहता है? वो सेकेंडरी मेमोरी और मेमोरी के बीच में रहता है। फिर मेमोरी से सीपीयू में जाने के लिए हार्डवेयर का ही यूज़ होता है। इसलिए उसमें क्या है, हार्डवेयर एक कंपोनेंट होना चाहिए जो चेक करता है कि ये जो डेटा भेज रहा है वो मेन मेमोरी में से सीपीयू में वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो अभी तक इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी एड्रेस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।